जीवन में अगर जीना है तो सांस लेना है। कोई ऐसा आदमी जो बिना सांस के रह सकता है? नहीं। कपड़ा पहना है तो गंदा तो होगा ही होगा। यस। इसी तरह दिल्ली एनसीआर में कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं पहली स्लाइड में, जिसमें ये दिख रहा है कि फैक्ट्रियां इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही, इतना धुआं धक्कड़ उठता जा रहा है, जिसमें से लोगों का दम घुट रहा है। दूसरा देख रहे हैं, जब भी हम ट्रैफिक पे देखते हैं, ट्रैफिक में हमें पोल्यूशन दिखाई दे न दे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी फेफड़ों के अंदर एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आपके आसपास पड़ोस में देखो, बहुत लोग कचरा डाल देते हैं या फिर बहुत लोग कचरा लेके जाते हैं और वही प्लास्टिक आपके आसपास पड़ोस में चलता रहता है। जब तक नहीं चलता है, यस, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। अगर अगली स्लाइड में देखें कि बहुत लोग मास्क लेके चल रहे हैं और बहुत लोग मास्क और कपड़े लगा लगा के अपने दिन गुजार रहे हैं, और सबसे अच्छी स्लाइड देखने को मिल रही होगी ये वाली, लास्ट वाली। दिख रहे हैं क्या? ये हमारी एक बहन जी खड़ी हुई है और साइड में एक भाई साहब क्या मार रहे हैं? सुट्टा। क्या मार रहे हैं? सुट्टा। मतलब सिगरेट पी रहे हैं। समझने वाली ये बात है कि ये सिगरेट पीते हुए किसी आदमी को हम मना तो नहीं कर सकते क्योंकि उसका नशा है, यस और नो? लेकिन वो उसने अगर सिगरेट को पिया, सोच लो उसके अंदर कितनी भी बीमारी हो और धुआं बाहर निकलेगा, आप बगल से रास्ते से गुजर रहे, वही धुआं आपके शरीर के अंदर जाएगा, बीमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? रोक सकते हैं क्या? नो। क्यों? क्योंकि उधर से निकलेंगे, बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे लोग बीड़ी पीते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, यानी एयर पोल्यूशन दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। इससे क्या होता है? अनेकों प्रकार की बीमारियां बनती हैं। नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हमारा पानी कैसा हो चुका है। दिल्ली एनसीआर के अंदर तो खास करके सबको पता है कि जो भी पानी आ रहा है धरती के नीचे से नहीं आ रहा है, बल्कि एक सप्लाई का पानी आ रहा है। और ये सप्लाई का पानी किस तरीके से आता है? ये सारा का सारा पानी एक जगह पर डिपॉजिट होता है, वही पानी को बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा फिल्टर होकर बाहर आता है। और देखा जाए नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है कि नदी है। पहले नदियां बड़ी साफ सुथरी होती थी, बड़े बड़े ऋषि योगी लोग नदियों का पानी पीते थे, नदियों के पानी से स्नान करते थे। आजकल नदियों के पानी में लोग पीने को भी छोड़ो, नहाने की भी 10 बार सोचते हैं लोग, यस और नो? क्यों? क्योंकि सारा का सारा गंदा पानी नदियों में जा रहा है। ये देखो तीसरी स्लाइड दिख रही है, ये एक बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी, इतना कचरा लोगों ने साइड में डाला कि नदी की जगह नाले से वो आज नाली में दिख रही। यानी धीरे धीरे वाटर पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं जो हम पानी पी रहे हैं, आरओ का तो पी रहे हैं, लेकिन उसमें कोई रासायनिक तत्व नहीं बचा हुआ है, सिर्फ पानी पी के सिर्फ जी रहे हैं, यस और नो? इसको हम रोक नहीं सकते। फैक्ट्रियों की वजह से वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, सीवर की वजह से वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। इस वाटर पोल्यूशन को हम रोक नहीं सकते। इससे क्या होगा? अनेकों प्रकार की बीमारियां बनती हैं, यस और नो? नेक्स्ट, फूड क्या है? हमारा खाना कैसा हो चुका है? आप लोगों को दिख रहा है, पहली स्लाइड में दिख रहा है कि 2 केला की घवर पड़ी लगी हुई है। एक में केमिकल ज्यादा होने की वजह से केले की घवर बिल्कुल जल गई है, और एक में थोड़ा कम पड़ा तो थोड़ा बची हुई है। यानी कि आजकल हम फल फ्रूट भी खा रहे हैं, उसमें कितनी प्योरिटी है इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बिना केमिकल डाले तो भैया फल फ्रूट भी नहीं आ रहे, यस और नो? अब सोच के देखो, यहीं पर बगल में केमिकल डालते हुए एक आदमी दिखाई दे रहा है जो सब्जियों में और फलों में केमिकल डाल रहा है। अगर केमिकल का यूज करने से हमारे सेहत के लिए अच्छा होता तो ये मास्क क्यों लगाया होता? यस और नो? इसने मास्क इसलिए लगाया क्योंकि अगर यही केमिकल इसके नाक द्वारा अंदर चला गया तो पता क्या हो सकता है? इसकी मौत भी हो सकती है, यस और नो? लेकिन सोच के देखो, अगर गांव में देखा होगा, खेत में एक टमाटर पैदा होता है और नाली के किनारे कभी कभी एक पौधा टमाटर उगाता कि नहीं होता? लेकिन दोनों टमाटर दिखने में लाल होते कि नहीं होते? लेकिन दोनों को यूज करने से जमीन और आसमान का अंतर होता कि नहीं होता है? यानी कि अगर खेत का टमाटर हम यूज करते हैं तो स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन नाली वाला टमाटर यूज करेंगे तो बहुत जल्द हम बीमार हो सकते नहीं हो सकते? हमारा फूड ऐसा हो चुका है कि आजकल हम सभी लोगों को पता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से जमीनें कम हो रही, बिल्डिंगें ज्यादा बढ़ती जा रही। जमीनें कम होने की वजह से आजकल हमारा जो फूड है
वो उपजाऊ नहीं किया जा रहा, उगाया नहीं जा रहा, बल्कि बनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? यानी डिमांड इतनी मार्केट में हो चुकी है कि फूड उगाया नहीं जा रहा, बल्कि बनाया जा रहा है। तीसरी अगर बात करें अगली, तो ये भैंस दिख रही सभी लोगों को? यस। देखिए हमारे गांव में तो कोई ऐसी भैंस नहीं हुआ करती थी जिसका इतना बड़ा थन हुआ करता था, बल्कि 4, 5, 6 लीटर दूध देती थी। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है जिस भैंस का पेट इतना हैवी नहीं है, उसका मुंह इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसका थन इतना बड़ा कर दिया गया है? ये क्या है? देखा होगा भैंसों को क्या लगा रहे हैं? इंजेक्शन लगा लगा के। अगर इंजेक्शन वाला दूध पिएंगे, पीने को तो बोल रहा है दूधिया कि हमारा दूध घर से लेके आते हैं, लेकिन इंजेक्शन ठोक ठोक के लेके आता है। यस और नो? यस। अब सोच के देखो, खाती चारा कम है, दूध ज्यादा दे रही है, कहीं न कहीं केमिकल की वजह से। यस। पी रहे कि नहीं पी रहे सभी लोग? अब बहुत लोग अगर दूधिया से नहीं ले रहे होंगे तो थैली का ले रहे हैं। yes. ले रहे कि नहीं ले रहे? हमारा आज के टाइम पर फूड ऐसा हो चुका है, हमारे घरों में आजकल खाना कौन सा चल रहा है? पिज्जा बर्गर। पिज्जा बर्गर। हमारे मुकेश सर भी बता रहे थे ना कि लोग संयम नहीं कर पाते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, मार्केट में जो भी दिखा वो खा लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि हमारे घर की रोटी तीसरे चौथे दिन अगर रख दिया जाए तो उसमें फफूंद लग जाती है, लेकिन ये पन्नी में रखे हुए ब्रेड, पन्नी में रखे हुए इतने सारे खाने पीने के आइटम महीनों तक रखे जाते हैं, फिर भी ये ठीक रहते हैं और ये खराब नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वो प्योरिटी है, बल्कि इसमें ये बात है कि इसमें केमिकल डाला गया। क्या डाला गया है? केमिकल डाला गया है। और केमिकल डालने की वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी में केमिकल जाता है, और जब बॉडी में केमिकल जाता है अनेकों प्रकार की बीमारियां बनती हैं। नेक्स्ट, आज की हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो चुकी, जानना चाहते हैं आप लोग? यस। पीछे वाले? यस। ये लाइफ स्टाइल पहली स्लाइड में दिख रहा है, ये भाई है डिप्रेशन में आ चुका है। आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में इतना काम का प्रेशर होता है, इतना काम का प्रेशर होता है जिसमें बंदा डिप्रेशन में आ जाता है। अनेकों प्रकार का स्ट्रेस लेके जब बैठता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता, यहाँ तक कि लोग कुछ नशे में कूद जाते हैं, या फिर कुछ लोग नशे के अलावा बहुत सारे लोग सुसाइड कर लिया करते हैं। ये हमारी बहन जी लेटी हुई, और रात के कितना बज रहा है? सुबह के 3:30 बज रहा है, इनको अभी तक नींद ही नहीं आई। इनसे क्या समझ सकते हैं? आजकल स्ट्रेस इतना ज्यादा हो चुका है, ऐसी लाइफ स्टाइल हो चुकी है, अनिद्रा की कंडीशन बढ़ती जा रही नहीं बढ़ती जा रही है। अब बात करें नेक्स्ट, खा खा के भैंस हो रही है। या अगर कोई हो तो बुरा मत मानना, कहीं मीटिंग की बात हमारे बजने लग जाए। बहुत बोल रहा था तू। हाँ जी, समझने वाली बात है। यह खा खा के मोटी हो रही, फिर भी खा क्या रही है, समझने वाली ये बात है। यस और नो? अरे भैया, अगर हेल्थ ज्यादा हो गया फिर भी सोचो कि भैया खाना क्या चाहिए, लेके समोसा, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई लेके और मुस्कुराती हुई फोटो खिंचा रही है। यस और नो? ऐसी लाइफ स्टाइल हो चुकी लोगों की। अगर अगली बात करें, इस स्लाइड से क्या समझने को मिलता है? क्या समझने को मिल सकता है? इस स्लाइड से ये समझना चाहिए कि पैसा हमारा लगा, हमारे ही दोस्त, आज हमारे बहुत साथी नहीं आए होंगे एलडीपी में, नहीं आ पाए, उन्हें पार्टी में जाना है या पार्टी है घर पे, अपना ही पैसा लगा के अपने ही दोस्त अपने को ही इतना पिला देते हैं कि अपने को ही होश नहीं होता। यस और नो? और ऐसा जब हो जाता है, अपना ही पैसा लगा, अपने ही दोस्त अपने को ही इतना नशे में कर दी और अपनी ही जान ले लेते नहीं ले लेते? ऐसे पार्टी को करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अब नेक्स्ट लास्ट की देख रहे हैं, ये भाई लेके अकेला बैठा है, ये भाई लेके अकेला बैठा है, गम में पी रहा है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। यस और नो? लेकिन लेके बंदा बैठा है, इसमें जितनी सारी चीजें रखी हैं, सिगरेट वो भी हानिकारक, अल्कोहल वो भी हानिकारक, यानी जितनी चीजें रखी हैं ये प्राकृतिक की दी हुई चीजें नहीं है, सारा का सारा केमिकल लेके बैठा हुआ है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोग जान चली जाती है। यस और नो? हमारे गांव में एक भाई था, जानना चाहते हैं आप लोग? और बड़ा हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा था, बड़े बड़े बाल रखता था, हम उसको धोनी धोनी करके बोलते थे, और क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता था, पैसा भी अच्छा कमाता था।
लेकिन एक लत थी, दारू पीता था। क्या पीता था? दारू। आमने सामने वालों से थोड़ी मैचिंग ज्यादा होती ना। वो बोलता था शैलेंद्र भाई एक बात बोलूं। मैंने कहा बाबा, वो हमारे रिलेशन बाबा लगते। मैंने बाबा आप दूर से बोलो, आपके दारू के बदबू बताए। कह रहे बेटा तुम्हें यही तो पता नहीं। मैंने कहा क्या? कह रहे दारू और पीने वाला आदमी कभी बुढ़ा नहीं होता। मैं छोटा था, मैं टेंशन में हो गया। मैंने कहा सच में यार, फिर तो पीना चाहिए। हाँ, मैंने कहा ऐसे कैसे बोल सकते हो दारू पीने वाला बुढ़ा नहीं होता? कह रहे क्योंकि वो जवानी में ही मर जाता है। यस और नो? यस और नो? दारू पीने वाला देखो, कोई पीता हो तो बुरा मत मानना, पर हानिकारक है, उस पर हम बातचीत करें। हमारी बात को कहने का समझो हम क्या कहना चाहते हैं। यानी कि अल्कोहल लेने से इंसान की जान जल्दी चली जाती है। जहाँ एक अच्छा जिंदगी जीना चाहिए, वहाँ एक जिंदगी खतरे में आ जाती है। नेक्स्ट। अच्छा, बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। अरे सर, न्यूज पढ़ के तो देखो, करेक्ट न्यूज है जो अभी बताया गया। हेल्थ न्यूज निकल रही, हर साल 90,000 महिलाओं को स्तन कैंसर हो रहा है। वाहनों का प्रदूषण से घुट रहा है, दिल्ली का दम घुट रहा है। और देश में दिल की बीमारी बढ़ने की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर, खराब खान पीन की वजह से 10% आदमी हार्ट अटैक से गुजरा जा रहा है। गुजरा जा रहा है, नहीं गुजरा जा रहा है? yes, बहुत लोग साइलेंट अटैक से गुजरा जा रहा है। गुजरा जा रहा है, नहीं गुजरा जा रहा है? yes, यानी हार्ट अटैक इतने ज्यादा डिजीज बढ़ चुकी है। कहीं कभी कभी किसी को सुनने के ये मौका मिलता था, किसी को हार्ट अटैक पड़ा, यस और नो? किसी को दिल का दौरा पड़ा। लेकिन आजकल न्यूज उठा के देखो, हवा में बढ़ते पोल्यूशन की वजह से फेफड़ों में कैंसर। क्या हो रहा है? प्लीज बात करो आप लोग। फेफड़ों में क्या बन रहा है? ये क्यों बन रहा है? एयर पोल्यूशन की वजह से बढ़ रहा है। लीवर कैंसर बढ़ता जा रहा। यानी कि इतनी सारी प्रॉब्लम में हम बचाव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब बाद में समझना कि हमारी कंपनी किस मकसद से काम कर रही, किस संकल्प से काम कर रही है और किस उद्देश्य से काम कर रही, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस और नो? जिसमें लोगों को खुद ही में ही शक होता है कि यार हम डीटीएम क्यों कर लिए? क्योंकि डीटीएम एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 1 साल की नहीं सोचती है, 50 साल तक सोचती है। यस और नो? अब बात करें जॉबलेस। हमारे यहाँ कंपनी कहती है हेल्थ और वेल्थ। आजकल बीमारी और बेरोजगारी, अब बेरोजगारी के तरह बातचीत करते हैं। बीमारी और आर्थिक तंगी से आहत डॉक्टर ने पत्नी के साथ जान दे दी। यानी एक डॉक्टर साहब थे, आर्थिक यानी पैसों की तंगी की वजह से दोनों लोग आपस में ही जान ले लिए और गुजर गए। चपरासी बनने को पीएचडी और एमफिल डिग्री धारक लाइन में। आजकल का ये सीजन चल रहा है कि काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई करके बैठा हुआ आदमी, उसके अलावा भी अच्छी नौकरी मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी अच्छा खासा एजुकेशन लेने के बाद भी अच्छा जॉब मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट न्यूज हमारे यहाँ बता रहे, बेरोजगार है बिहार के लगभग आधे स्नातक। यानी कि बिहार में बेरोजगारी, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी और राजस्थान के अंदर बेरोजगारी, और बेरोजगारी जिले की नहीं, राज्य की नहीं, आज तो घर घर की बेरोजगारी बढ़ चुकी है। यस और नो? yes, यस और नो? yes, अब बात करते हैं, अगर बेरोजगारी है और बीमारी है, और एक न्यूज और देख लेना सर, कभी आप लोग न्यूज को उठा के देखना, लिख रहा हुआ आंखें खोलिए मोदी जी, युवा कैसे दर दर ठोकरे खा रहा है। अरे क्यों ठोकरे खा रहा भाई? क्यों ठोकरे खा रहा है? हम जब डीटीएम का प्लान लेके जा रहे हैं तब तो उसको बड़ा एटीट्यूड बन रहा है। यस और नो? यानी न्यूज उठा के देखो, बाहर की दुनिया में ये हो रहा है कि एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, उसके अलावा भी पढ़ लिख के अच्छी नौकरी मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। धक्के खा रहे लोग। देश में 83% बेरोजगार है युवा। नई ग्लोबल रिपोर्ट से हुआ खुलासा, युवा, लेडीजें, जेंट्स, सारे के सारे लोग काम की वजह से मार्केट में धक्के खा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा। अब बताइए, हमारे पास दोनों चीजें, एक हेल्थ और दूसरा, एक बार जोरदार ताली कंपनी की, जबरदस्त ताली। लास्ट में दिख रहा है, न चोर हूं, न चौकीदार हूं,
साहब मैं तो बेरोजगार हूँ। बेरोजगार इंसान होता नहीं है, बेरोजगार अपने दिमाग में बैठा लेता कि मेरे पास कोई रोजगार नहीं। करना चाहे तो आदमी कहीं से भी कर सकता है और भटकने की जरूरत नहीं। पूछो क्यों? एटीएम है ना? हाँ जी, एटीएम है ना? अगर बात करें, बहुत लोगों की ऐसी नीड्स होती है जो पूरा नहीं हो पाती, काम भी करते हैं। क्या नीड होती है? एक पहले चीज पे क्या लिखा बना हुआ है? कुकर। मैं यहाँ किसी से हाथ नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन मार्केट में जब किसी के पास प्लान देने जाते हैं तो देखा होगा बहुत ऐसे भाई हैं जिनको खाना जल्दी बनाने की वजह से कुकर भी नहीं होता है ना? क्या इनकी जरूरत होती कि नहीं होती? 4 बर्नर चूल्हे की होती कि नहीं होती? इधर दाल, उधर चावल, उधर चटनी, उधर वो, उधर चाय। पप्पू जा रहा, पप्पू के लिए ले टिफिन रेडी। यस और नो? अब कह रहा पप्पू, कह रहा हमें भी जाना मम्मी स्कूल। उनके हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे भी जाना, तो एक काम कर, इसी का टिफिन पैक कर दे, ब्रेड पकौड़ा लगा के, ब्रेड गरम करके लगा दे, मैं भूखा ही चला जाता हूँ। यस और नो? समय का शॉर्टेज, क्या 4 बर्नर चूल्हा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और बात करें, बहुत ऐसे भाई चटनी बनाते हैं आपस में, ऐसी चटनी बनाते हैं पता नहीं कहां से बनाते हैं। मिक्सी है तो चटनी बनाओ चाहे कचौड़ी बनाओ। यस और नो? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नीड है कि नहीं है? बहुत लोग आरओ का पानी नहीं पी पाते हैं। आरओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं एक बहन जी को देखा, मैंने कहा ये डीटीएम का प्लान दिखाया और डीटीएम प्लान देखने के बाद बोले ठीक है बताएंगे। क्या कहेंगे? बताएंगे। बोली बताएंगे। थोड़ी देर बाद देखा उन्होंने बाल्टी में लिया, कुछ कपड़े भिगोए और बहुत बड़ा मतलब खाली स्थान था और वहां मार धुलने में लगी, ब्रश मारने में लगी, इतनी मेहनत करने पे लगे। यानी लोगों को पता ही नहीं कि जिंदगी कैसे जी जाती है। सोच के देखो, डीटीएम का अगर 9-10 हजार का चेक आता है, वॉशिंग मशीन आ सकती कि नहीं आ सकती? आ सकती ना आ सकती? और बड़ा वाला चेक अगर 4था लेवल आ गया, ऑटोमेटिक आएगी और जिसमें से क्या होगा? बटन दबाइए, कपड़ा डालिए, सर्फ डालिए, टेंशन फ्री हो जाइए। यस और नो? और शॉर्ट वीडियो देखते रहिए, कपड़ा धुल भी जाएगा, सूख भी जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिज। बहुत ऐसे लोगों के पास में फल फ्रूट खराब हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें खराब। फ्रिज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठंडा पानी पीने के लिए भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नेक्स्ट अगर बात करते हैं आवर ड्रीम, सपने। सबसे पहला बहुत लोगों का सपना बना रहता है, ए दीदी आपस में बात नहीं करेगी दीदी, ये पागल आदमी खड़ा है आपके सामने। यस और नो? हाँ जी, थोड़ा ध्यान देना इधर। आवर ड्रीम, हमारे सपने क्या होते हैं? बहुत ऐसे भाई हैं जो 15-15 साल से जॉब कर रहे हैं लेकिन साइकिल नहीं होती है। बहुत लोग साइकिल ले लेते हैं तो मोटरसाइकिल नहीं होती है। पर बताइए, हमारी बहनों के लिए स्कूटी और भाइयों के लिए अगर बाइक हो, कितनी बढ़िया लाइफ हो। यस और नो? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे सपने होते हैं। और ये सपना गाड़ी होनी चाहिए। आए हाय हाय, पड़ोसी के बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं बढ़िया एसी वाली गाड़ी में, हमारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, पर गाड़ी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और डीटीएम से वो सारी चीजें हो सकती हैं। घर की बात करूं, बहुत ऐसे लोग हैं जो किराए पे रहते हैं लेकिन खुद का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन बहुत लोग सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं, सपना को सपना ही बना लेते हैं, जैसे वो अरुण ने बनाया था। कौन सा सपना? दिलवाले वाली सपना। यस और नो? नेक्स्ट अगर बात करें, बहुत लोगों के ऐसे भी सपने होते हैं कि हम अपना फाइनेंशियल ग्रोथ करें, अपनी इनकम को दर प्रतिदर बढ़ा सकें। लेकिन अगर सैलरी है तो एक लिमिटेड सैलरी होती, अपनी मन मर्जी से पैसा नहीं बढ़ा सकते। अगर कोई कारोबार है वो भी लिमिटेड होता है, अपनी मर्जी से कारोबार का पैसा नहीं बढ़ा सकते। अब बात करें इस स्लाइड से क्या सीख रहे हैं? क्या है इसका मतलब? पीछे से कोई बोल सकते हैं इसका क्या मतलब होता है? हाँ जी, क्या होता है? भाई के लिए जोरदार ताली जिन्होंने बोला दान। बहुत लोगों का सपना होता है कि हम भी लोगों को दान दें। या सुनो, देखा होगा किसी को दान देने का बड़ा मजा शौक होता है, बहुत सपने होते हैं कि हम भी किसी को दान दें, लेकिन भैया अपनी जेब में होगा तभी तो दे सकते हैं। जो अपनी जेब में नहीं है तो हम दूसरे को दान क्या कर सकते हैं? बताइए, लोगों के सपने होते कि नहीं होते हैं? और नेक्स्ट, ये विद और हैप्पी फैमिली। बहुत सारे त्योहार आते हैं, होली आती है, दिवाली आती है, बहुत लोग एक कमरे में मना लेते हैं,
जिसकी फैमिली है वो मना लेते हैं। नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो कॉल यहाँ से करते हैं, वो वहाँ पर बिहार में बैठे, वो यूपी में बैठे, राजस्थान में बैठे, वीडियो कॉल से करवा चौथ मना लेते हैं। सोच के देखो, अपना घर हो, मम्मी हो, बाबूजी हो और फैमिली हो, बच्चे हो, दिवाली भी अपनी, हाँ जी, होली भी अपनी और हर दिन दिवाली अपनी। यस और नो? तो अगर ऐसे सपने हैं और सपने सिर्फ देख रहे हैं और पूरा करना चाहते हैं, तो पूरा करने के लिए एक है नौकरी, जिसमें 50 साल नौकरी करते हैं। कितने साल? और मेहनत, प्लीज बात करिए आप लोग पीछे वाले, नौकरी कितने साल करते हैं? 50 साल। और मेहनत 50 साल। कोई ऐसा आदमी है कि 5 साल नौकरी की और 50 साल तक पैसा आता रहे? नो। ऐसा है क्या? नो। यानी नौकरी अगर आप लोग कर रहे हैं, जो भी लोग कारोबार कर रहे हैं, थोड़ा फोकस डालिए डीटीएम की। डीटीएम करें क्यों? क्योंकि नौकरी करना है तो 50 साल तक नौकरी करते रहेंगे और 50 साल तक मेहनत करते रहेंगे। लेकिन डीटीएम क्यों करना है, जानना चाहते हैं? यस। आपने लिए जोरदार ताली बजाइए। हाँ जी, अरे डीटीएम इसलिए करना है कि 5 साल डीटीएम करना है और 45 साल बेकार करना है। 5 साल नौकरी करना है, 50 साल नौकरी करना है या 5 साल डीटीएम करना है? 5 साल डीटीएम। इतनी आवाज मजा नहीं आता यार। 50 साल नौकरी करना बेहतर है या 5 साल बिजनेस करना बेहतर है और 45 साल जीवन का आनंद लेता रहना है? 5 साल। 5 साल। हाँ जी, कर सकते हैं? यस। 5 साल लोग आपको मना करेंगे, सुन सकते हैं? यस। आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले कह रहे हैं आगे से काम चला लो। हाँ जी, 5 साल लोगों का मजाक सुन सकते हैं क्या? यस। 5 साल लोगों की मन्ना सुन सकते हैं क्या? यस। 5 साल लोगों का ठग फुलना सुन सकते हैं क्या? यस। 5 साल मेहनत कर सकते हैं क्या? यस। 5 साल बैग उठा के गुड्डीटियम बोल सकते हैं क्या? यस। और जो इंसान 5 साल बैग उठा के गुड्डीटियम बोलने का दम रखता है, यह दृष्टि 76,80,000 देने का दम। और गाना गाते हुए निकल सकते हैं क्या? यस। गाड़ी को साफ कर सकते हैं क्या? यस। स्कूटी को साफ कर सकते हैं क्या? यस। और किक या सिर्फ मार सकते हैं क्या? अगर आप किक मार करके गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? यस। पेट्रोल अपने पैसे का डाल सकते हैं क्या? यस। सीनियर की बात मान सकते हैं क्या? यस। प्लान कर सकते हैं क्या? यस। 5 साल तक प्लान कर सकते हैं क्या? यस। अगर आप 5 साल तक प्लान करते सकते हैं तो एक गाना गाते हुए गा सकते हैं क्या? यस। ओ मैं निकला ठोकर लेके। मैं निकला कटी लेके रास्ते पे एक मोड़